नमस्कार दोस्तों एंड स्वागत है आप सभी लोगों का आईएफएस की शानदार और बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आप सभी को पता है सीएसआर नेट का रिजल्ट लग चुका है और हम बहुत सारी लोगों की बच्चों की एस्पिरेंट्स लोगों की कहानी देख चुके हैं, जहाँ पे बच्चे बिल्कुल बेसिक से ज़ीरो नॉलेज के साथ शुरुआत करते, हार्ड वर्क डेडिकेशन मेहनत से लगे रहे होते हैं। कोई एक अटेम्प्ट, कोई दो अटेम्प्ट, तीन चार, यानी हमने एक ऐसी भी कहानी देखी जिन्होंने 19 साल बाद सीएसआर नेट के एग्ज़ाम्स को क्रैक किया। यानी कि इसका सही से मीनिंग अगर निकला जाए तो यही होता है कि अगर आपके दिल में चाह है तो हर जगह आपके ऊपर उसके लिए राह है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने ऊपर को कितना बिलीव करते हो और किस तरीके से इस एग्ज़ाम्स के लिए हार्ड वर्क डेडिकेशन और मेहनत करते हो। आज मेरे साथ ऐसे ही एक कैंडिडेट जुड़े हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम्स को बहुत बेहतरीन रैंक से क्वालिफाई किया है और वो है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। तो जानते हैं उनकी कहानी को, उनकी सीएसआर नेट की जर्नी को कैसे रही थी, फ्रॉम द बेसिक टू द क्वालिफिकेशन, फ्रॉम द जीरो टू द रैंकर, जानते हैं उनके थ्रू। तो हेलो। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। Yes sir, myself Shreya Tripathi. I am from Sultanpur, Uttar Pradesh. I have completed my graduation from the Kenai PSC Sultanpur and the post graduation from the University of Allahabad. ओके, तो आपने यूनिवर्सिटी ऑफ So my इलाहाबाद। subject was zoology. ओके, और आपकी रैंक क्या रही है? Sir 93. जेआरएफ। Yes sir, JRF. तो पहले तो आपका सारे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, इतने बेहतर Thank रैंक you so आपने much लाई sir. है। चलिए, अब मुझे ये बताइए कि वाई सीएसआर नेट, आपने सीएसआर नेट जैसे एग्जाम्स को क्यों चुना? सर अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो स्टार्टिंग में बस नाम सुना था कि हाँ जेआरएफ एग्जाम होता है, बहुत ज्यादा इसके बारे में पता नहीं था। लेकिन जब एमएससी में आई, यहाँ पर एडमिशन लिया तो हमारे प्रोफेसर्स ने बहुत सारी इसके बारे में डिटेल दिया कि आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा और फिर कॉलेज टाइम में उतना टाइम मिल नहीं पाता था कि हम निकाल नहीं पाते थे, हमारी ही गलती थी। तो हमने उतना मैनेजमेंट नहीं किया, इस वजह से उस टाइम मिस हो गया, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन वहां से निकलने के बाद मैंने आईफेस से सब्सक्रिप्शन लिया जून 2024 से, उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट की। ओके, तो आपने उसके बाद तैयारी को स्टार्ट किया, फिर आपका जो यस। जर्नी, आपकी शुरुआत हुई सीएसआर नेट की, मतलब आपका डेली रूटीन कैसे होता था, आप कैसे पढ़ते थे, क्या क्या यूनिक वेज आप अपनाते थे आपके डेली रूटीन्स में? सर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की तो सुबह ही लाइब्रेरी चले जाना, फिर कंटिन्यू क्लासेस लेना, जो भी क्लासेस रहती थी, पीवाईक्यू सॉल्व करना। और जो यूनिट्स लगता था कि हम बहुत अच्छा कर सकते, जरूरी नहीं है कि कोई एक स्टूडेंट एक यूनिट से टारगेट कर रहा है और मार्क्स ला रहा है तो वो भी हम मार्क्स ला पाए। हम अलग यूनिट को टारगेट कर भी मार्क्स ला सकते हैं, बस हमें पता होना चाहिए कि हमारा प्लस पॉइंट कहाँ पर है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगी कि पीवाईक्यू सॉल्व करना मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला है उस चीज का। और रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, अगर रेगुलरिटी नहीं होती तो मुझे लगता है सर, जब मार्च में एग्जाम हुआ था उसमें ही सिलेक्शन हो सकते थे मेरे। ओके, तो मतलब आपने यस रेगुलरिटी सर। और कंसिस्टेंसी नहीं रखी, उसका लॉस जो है आपने। हाँ सर। हाँ थोड़ा सा उसका हुआ है और मैं चाहूंगी कि जो भी इंटरव्यू मेरा सुने वो ये गलती ना करे। ओके, वो बिल्कुल नहीं क्योंकि करेंगे सर आप। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी आती हैं, वो लाइफ है तो प्रॉब्लम्स रहेगी, हमें सॉल्यूशन ढूंढते रहना चाहिए। बात बिल्कुल सही है आपकी कि हर प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। यस सर। अब मुझे ये बताइए कि जो आपका रूटीन फॉलो किया आपने ड्यूरिंग आपके एग्जाम प्रिपरेशन, आपने बैच परचेस करने के बाद, वो कैसा होता था, मतलब आप कैसे पढ़ते थे ऐसा? सर जब आईफे से सब्सक्रिप्शन लिया तो वो एक टाइम पे दो, मतलब एक दिन में 2 यूनिट टारगेट करते थे। तो हमको प्रॉपर उसकी क्लास लेते थे, नोट्स बनाते थे, फिर उसको रिवीजन करते थे। और दूसरे दिन अगर क्लास लेनी है तो पहले की जो प्रीवियस क्लास है उसे हमें पढ़ के जाना रहता था। और बाद में जो वो डीपीपी देते थे उसे सॉल्व करना रहता था, टेस्ट देना रहता था। तो सर सारी चीजें जितनी भी मैनेजमेंट थी, और आईफेस की नोट्स ने बहुत फायदा किया है। बाद में जो जेआरएफ एक्सप्रेस चला है उससे भी बहुत फायदा हुआ है। यस सर। ओके, तो मतलब आपको हर चीज के थ्रू फायदा ही फायदा हुआ है आईएफएस के। यस सर, क्योंकि नुकसान जो भी हुआ है वो मेरी गलतियों की वजह से ही हुआ है, क्योंकि वो हमें खुद पता है।
अगर आपने हम आराम से पढ़ाई करें और पीवाईक्यू सॉल्व करें तो कोई भी क्लियर कर सकता है सर। मैंने पीएचडी ओनली के बाद डायरेक्ट जेआरएफ किया है, तो मुझे लगता है कि इजी है। ओके, आपको लगता है जी। तो वो मुझे ये बताइए कि आपने ऐसी क्या गलतियां करी थी ड्यूरिंग आपके एग्जाम प्रिपरेशन? सर गलतियां जैसे कि अगर मैंने टेस्ट दिया या सॉल्व किया तो मुझे बहुत जल्दी से लगता था कि अरे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। जेआरएफ बहुत बड़ा एग्जाम होता है, ये तो वही लोग निकाल पाते हैं जो बहुत टैलेंटेड हों। खैर मैं शुरू से अच्छी थी पढ़ने में, लेकिन कुछ फाइनेंशियल इश्यूज और कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से प्रॉब्लम हुई थी, बट वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इंसान चाहे तो कर सकता है। तो मुझे लगता है रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, वही मैंने नहीं मेंटेन कर पाई। ओके, बहुत बढ़िया। अब यस सर। क्वालिफिकेशन हो गया आपका, इतना बेहतर रैंक आया, घर का माहौल कैसा है, आप कैसे फील कर रहे हैं? सर सर जब मेरी जब फाइनल आंसर की आई थी तो उसमें सर मेरे 5 मार्क्स बढ़ गए थे, एक क्वेश्चन की वजह से जो ड्रॉप हुआ था। ओके। तो उसके बाद मुझे लगा कि हाँ अब जेआरएफ के चांसेस हैं, लेकिन मैंने किसी को ऐसे बताया नहीं। हम्म। फिर जब रिजल्ट आया तो उसके पहले मैंने रैंक प्रिडिक्टर पे चेक किया था, तो उसमें 900 समथिंग रैंक दिखा रही थी। हम्म। फिर एकाएक रिजल्ट आता है 4 को और मैं देखती हूँ 93 रैंक। तो थोड़ा सा शॉकिंग था, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। It है, मेरी फैमिली है, तो सबने सपोर्ट किया है मेंटली इमोशनली, जिस तरीके से सपोर्ट चाहिए होता है। तो मतलब सबके सपोर्ट भी रहा, आपकी बाद में यस सर। रेगुलरिटी भी रही और सही डायरेक्शन रहा, तो हुआ सब कुछ। सर फैमिली सपोर्ट भी बहुत रहा, उनको बिलीव था कि अगर मैंने चांस मांगा है तो उन्होंने मुझे चांस दिया। अब मुझे ये बताइए कि कितने यूनिट्स को टारगेट किया था आपने इस एग्जाम्स को? सर बेसिकली मैंने 10 यूनिट्स को टारगेट किया था। बाकी जो 3 यूनिट्स थी उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जिससे मुझे लगता था पीवाईक्यू, जब मैंने देखा तो उसको बस टारगेट किया था। ओके। तो यस सर। कौन सी 3 यूनिट्स के बस पीवाईक्यू करे थे आपने? सर स्टार्टिंग के 4 यूनिट्स, उसके बाद प्लांट फ्यूजो एनिमल फ्यूजो के थोड़े बहुत, और उसके बाद सर इवोल्यूशन पूरा, इकोलॉजी पूरा। क्योंकि सर ये ऐसे क्वेश्चंस इसके बहुत ही मुझे बहुत अच्छे लगते थे। डिप बायो मुझे बहुत पसंद है। थोड़ा सा मुझे मॉलिक्यूलर से डर लगता था, लेकिन वो भी पढ़ते पढ़ते अच्छा लगने लगा। मेथड्स का मैंने सर कम किया था क्योंकि मेथड्स बहुत लेंदी लगता था और थोड़ा सा इंटरेस्ट कम लगता था। लेकिन उसके भी जो जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, माइक्रोस्कोपी हो गया, तो ये सारे टॉपिक्स में पढ़ के गई थी। ओके, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये यस। बताइए कि आपने कौन सी 3 यूनिट को छोड़ा था फिर? सर उसमें मेनली मैं कह सकती हूँ कि एनिमल फ्यूजो नहीं पढ़ा था, उसके ही टॉपिक्स पढ़े थे। और मेथड्स को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा था मैंने। और सर बायोडाइवर्सिटी वाली जो यूनिट्स है वो थोड़ा कम पढ़ा है। ओके, ठीक है। लेकिन सर ऐसा नहीं कह सकते कि आप पूरी 3 यूनिट्स को स्किप करके सिलेक्शन मतलब अच्छी रैंक ला सकते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि टॉपिक्स तो आपको पढ़ने पड़ते हैं, और मैंने जेनेटिक्स नहीं पढ़ी थी। ओके, जेनेटिक्स को छोड़ा था आपने। फिर जेनेटिक्स मुझे ऐसा लगता था कि जेनेटिक्स पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा समय चाहिए और समय मेरे पास था नहीं, तो मैंने वो यूनिट स्किप करके सिर्फ कुछ टॉपिक्स ही पढ़े थे उससे। ओके, कोई बात नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि जितने यूनिट्स को आपने पढ़ा था, जितने यूनिट्स आपने रीड यस किए, सर। उनमें से सबसे आपको इजी और पसंदीदा यूनिट कौन सी लगी थी? सर प्लांट फिजियो, जबकि मैं जूलॉजी से हूँ लेकिन मुझे प्लांट फिजियो बहुत अच्छी लगती है। ऐसा क्यों? और उससे मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आए हैं, उसके जो क्वेश्चंस थे। और डेप बायो भी इस बार मैंने अच्छा किया है, सेल बायो भी ठीक किया है। ओके, ऐसा क्यों कि आपका बैकग्राउंड जूलॉजी का है और आपको प्लांट फिजियो पसंद है, ऐसा कैसा? सर वो मुझे खुद नहीं पता, बस अच्छा लगता है, मैं पढ़ती हूँ। और मुझे ये बताओ कि हार्ड यूनिट कौन सी लगती थी, मतलब ऐसी यूनिट जो कॉम्प्लेक्स है थोड़ी, उसके क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बार बार रिवाइज करना पड़ रहा है? बार बार रिवीजन सर, मेथड्स। ओके, मतलब सेम बायोलॉजी। सर क्योंकि टेक्निक्स ऐसी है कि उसको हम ऐसे लर्न करके नहीं सीख सकते, उसको हम प्रैक्टिकली ज्यादा अच्छे से सीख सकते हैं, और प्रैक्टिस में इतना हमने किया नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम होती थी। ये बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताइए कि जो मार्च वाले अटेम्प्ट में आपने गलतियां करी थी, उन गलतियों को आपने कैसे सुधारा आपके जून जुलाई वाले अटेम्प्ट?
सर मार्च तक तो मैंने सिलेबस पूरा कंप्लीट ही कर लिया था, उसके बाद मैंने उसको बार बार रिवाइज किया। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप हर जगह से कंटेंट लेने से कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपने एक जगह से कंटेंट ले लिया तो उसको बार बार रिवाइज करिए, उस वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। क्योंकि आप जैसे कहते हैं ना, एक बुक को 10 बार पढ़ने से ज्यादा आपको फायदा होगा। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया। यस सर। अब मुझे ये बताइए कि रिवीजन की, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, मॉक टेस्ट की आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या अप्रोच रही आपकी? सर मॉक टेस्ट तो मैंने बहुत कम दिया है, लेकिन जो आईएफएस की पीवाईक्यू बुक है उसको मैंने लगाया है, पूरा उसको मैंने लगाया है, उससे फायदा हुआ है। और जो जैसे कोई टॉपिक मुझे लगता था कि ये बहुत टेकिंग है, तो उसको मैं बाद में पढ़। ओके, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताओ यस सर। कि जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स, आगे आने वाले बच्चे हैं, चाहे वो आपके सीनियर हो सकते हैं, कोई जूनियर हो सकता है, तो आप उनके लिए क्या सलाह देना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे? सर मैं उन्हें सलाह देना चाहूंगी कि अगर वो एमएससी कर रहे हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो रेगुलर क्लास लिया करें, क्योंकि उसका भी आपको फायदा होता है। और वहां से आने के बाद आप सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं, आईफएस से लीजिए। और अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप उसको रेगुलर क्लास करिए, उसकी नोट्स बनाइए और पीवाईक्यू जरूर लगाइए और रिवीजन करते रहिए। चलिए, बहुत अच्छी क्वेश्चन। यस सर। अब आपका क्या प्लान है आगे का? सर अब पीएचडी करनी है। और पहले तो मैं आपको बताऊं कि इतना मुझे पता भी नहीं था। सभी लगता था कि जेआरएफ हो जाएगा तो हम बहुत सोच लेंगे, लेकिन अभी तो हमें बहुत सारी चीजें पता चल चुकी है कि रिसर्च की इतनी फील्ड है, हम साइंटिस्ट पोस्ट पे जा सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तो सिर्फ रिसर्च करनी है और बहुत अच्छे से करनी है। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर थैंक यू जर्नी सर। विद अस। थैंक यू सो